हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसी का ये एक पार्ट है जिसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और अच्छे से कवर हो जाएगी। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेज एसएससी, बैंक, रेलवे, यूकेपीएससी और ट्रिपल एससी, फॉरेस्ट पटवारी और यूपीएससी सीडीएस के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, तो आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। एमसीक्यू सीरीज़ है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री कहीं से भी पढ़ा है, कैसे भी पढ़ा है, तो आप ये एमसीक्यू लगा सकते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी, सीडीएस या यूकेपीएससी के पैटर्न से लिए गए हैं। एसएससी तो इसमें ऐसे ही कवर हो जाएगी। आगे चलते हैं, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत जल्दी इसके आंसर दे पाएँ, ठीक है। हम कोशिश करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। विप्लव का मतलब है कौन सा रिवोल्ट हुआ या कौन सा विद्रोह हुआ, ठीक है। तो सीधा सा कलर चेंज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है, और स्लाइड और कर लेते हैं। कौन सा विद्रोह हुआ? 1857 विद्रोह के ठीक बाद पूछा हुआ है। मतलब आपको 1857 का तो मालूम होता है। पाबना विद्रोह कब हुआ, नील कब हुआ, सन्यासी कब हुआ और संथाल कब हुआ, यह आपको ध्यान देना है। तो देखो, नील विद्रोह की अगर बात करेंगे तो 1859 60 के आसपास नील विद्रोह हुआ है, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ है? तो 1855 या 60 के बाद हुआ है। 1855 या 56 के आसपास हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नील विद्रोह। बाकी आप धीरे धीरे देखते रहोगे। अभी ये 1700 के आसपास की बात है जब हम सन्यासी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है नील विद्रोह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आगे क्योंकि वो आएंगे तो इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे आएंगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर पढ़ लेंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक कौन सी? नील दर्पण। नील दर्पण तो जो नील की खेती के कृषक थे उनकी हालत क्या थी, इसके बारे में लिखी गई है। लेखक कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बड़ा आसानी से पता चल जाएगा कि नील दर्पण किसने लिखी है। दीनबंधु मित्र ने लिखी है, ठीक है। आसान है। तो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? आनंद मठ में, ठीक है। आनंद मठ किसका है? जो उपन्यास है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, ठीक है। कौन सा विद्रोह इसमें से ऐड हुआ है? तो बोला जाता है भाई सन्यासी विद्रोह जो है वो आनंद मठ में मिला था। तो जैसे पिछले वाले में आपने देखा कि नील दर्पण मिला है। नील दर्पण में जो है दीनबंधु मित्र ने, जो नील खेती करने वाले कृषक है उनके बारे में, तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड संबंधित बातों को उठाया गया है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ इसी के साथ ही। देखो, हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स थे तो उनके टाइम में जितने भी विद्रोह हुए हैं ना, जितने भी विद्रोह किए गए वो किसानों ने किए हैं, क्योंकि भाई किसानी ही उस समय पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता था, ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या हुआ, जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई या जो फ़ायदा वो लेना चाह रहे थे, वो किसके ऊपर से लेना चाह रहे थे? किसानों से, यानी कि कृषि से लेना चाह रहे थे या किसानों से लेना चाह रहे थे। तो अधिकतर आंदोलन उन्हीं के शोषण से संबंधित हैं। अब यहाँ पर है आदिवासी। आदिवासी आपको मालूम जंगलों से संबंधित होते हैं, वहीं रहते हैं, है ना। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बप्पा ने, ज्योतिबा फूले ने या BR अम्बेडकर ने। तो बहुत आसानी बात है कि आदिवासी शब्द का आदिवासी, ये आदिवासी आपको ध्यान रखना है, किसने किया है? ठक्कर बप्पा ने किया है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कई बार, आप याद रख सकते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? सबसे पहले मैं बताऊं, उलगुलान जो विद्रोह था ना, ये भी एक जनजातीय विद्रोह था। उलगुलान का मतलब समझ लो। जिन लोगों को उलगुलान का मतलब नहीं है वो आज जान लो। ये कहा जाती है, इसको उलगुलान कहा जाता है एक महान हलचल के रूप में जाना था। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है महान हलचल, ठीक है। एक बहुत बड़ी हलचल भी कह सकते हो, महान हलचल, बड़ी महत्वपूर्ण हलचल, इस तरह से, ठीक है। उलगुलान किससे संबंधित था? तो बिरसा मुंडा से। इसी को बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, मतलब मुंडा विद्रोह के नाम से भी जान सकते हो। क्या नाम से जान सकते हो? मुंडा विद्रोह। अब मुंडा विद्रोह कब हुआ, ईयर बताओ? तो ईयर याद कर लो, 1899 से 1900 के ड्यूरेशन में हुआ है। बिरसा मुंडा, झारखंड बिहार वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पर ये हुआ है मुंडा विद्रोह, ठीक है। तो कारण वही थे कि ये लोग जो थे जमींदारों के प्रति जो इनकी एक मतलब भूमि जो खेती करने का, कृषि करने का जो एक तरीका होता था ना, वो होता था सामुदायिक कृषि करने का एक तरीका होता था, है ना। समूह बना करके करते थे। जमींदारी व्यवस्था के कारण ये टूट रहा था। तो इन्होंने क्या करा, एक आंदोलन इकट्ठा करा जो बाद में राजनीतिक तौर से और बाद में धार्मिक रूप से भी जुड़ गया था बिरसा मुंडा का, ठीक है। तो उलगुलान विद्रोह वहाँ से संबंधित है।
आपको ये मुंडा जनजाति बिहार झारखंड वाले हिस्से में मिलेगी। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं आपको क्या बताऊं, आपको मैं रामोसी बता दूं, रामोसी आंदोलन, ठीक है। रामोसी कृषक जत्था जो है ये 1870 के आसपास की बात है, 1773 है ना, इसको 1773 कर लो, 1773, 74 और लंबा चला है, मतलब 76 तक रहा है, एक ईयर नहीं है, तो मैंने ईयर नहीं पूछा ना, मैं ईयर बता रहा हूँ आपको क्योंकि एक लंबा ड्यूरेशन रहा, ईयर आता नहीं है। लेकिन जो रामोसी है ना, पूछा जाता है रामोसी कृषक जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कहाँ पर ये विद्रोह हुआ था, किसानों ने कहाँ पर किया था, तो महाराष्ट्र में किया था, ये वाली बात, ठीक है। फिर पूछा था भाई कौन संबंधित है महाराष्ट्र से, बोला ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या न्यायमूर्ति रनाडे। तो देखो ध्यान से, रामोसी से क्या याद कर लो, वासुदेव बलवंत फड़के जो थे वो संबंधित थे। आगे चलते हैं, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, मतलब कहाँ पे किया था वेलुथम्पी। देखो जैसे ही आपको ये वेलुथम्पी नाम मिलता है ना, आसान हो जाता है, तो सामान्य सवाल रहता है, मेरे को लगा एक बार बता देना चाहिए। केरल, कहानी वही है कि आर्थिक रूप से जो शोषण हो रहा था किसानों का, उसी के कारण ये हुआ है। आगे चलते हैं, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विरोध करने वाली जनजाति, मतलब वहाँ पर एक ऐसी जनजाति थी जो मानव बलि को मानती थी या मानव बलि की प्रथा जो थी वहाँ पर प्रचलित थी। तो किस जनजाति ने इस जब निषेध किया गया तो अंग्रेजों का विरोध करा, कुकी ने, नायकादा ने, खोंड ने, औरब ने। तो ये आपको लगाना है, फटाफट से आपने आंसर कर लिया होगा, मैं आपको आंसर बताता हूँ। खोंड एक जनजाति है, ठीक है। खोंड आपको मिलेगी मध्य प्रांत का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर, बंगाल वाले हिस्से में, झारखंड वाले हिस्से में और छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में ना, मध्य प्रांत का ही भाग रहा है, तो आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आराम से पढ़ लो, कर पाओगे, बहुत इजी है। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए आंदोलनों का सही क्रम है। 1857 से देखो पूर्व पूछा हुआ है, मतलब जो 1857 से सबसे पहले, पूर्व पहले वो आएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, है ना। जैसे 1856 में कौन सा हुआ होगा, फिर 1840 या 50 या 52 में कौन सा हुआ होगा, फिर 1842 में कौन सा होगा, इस तरीके से आपको जाने का है। मतलब इसके ठीक बाद कौन सा हुआ, इससे ठीक पहले, अगर ऐसे ले लो, इससे ठीक पूर्व पूछा हुआ है ना, तो 1857 से क्या कर लो, ठीक पहले कौन सा आंदोलन हुआ, ये हुआ है, बोला बंगाल का सिपाही विद्रोह, है ना। तो ये वाला बंगाल का सिपाही विद्रोह नहीं है जो 1857 में हुआ था, 1870 व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व की बात चल रही है, तो ये वाला मत लो, बंगाल का सिपाही विद्रोह छोटा विद्रोह है। आगे चलते हैं, वेलूर का सिपाही विद्रोह, कोल विद्रोह, कच्छ का विद्रोह और संथाल का विद्रोह। तो देखो कोल विद्रोह हुआ है 1831-32 में, कोल विद्रोह, कोल एक जनजाति है। संथाल हुआ है 1855-56 में, ठीक है, उस हिसाब से बना लेंगे। कच्छ का विद्रोह हुआ है, वेलूर सिपाही का विद्रोह हुआ है और बंगाल सिपाही विद्रोह हुआ है। तो 5 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन, है ना, तो 5 से, तो ये वाला क्वेश्चन जो है दोबारा एक बार देखेंगे, इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन को, इसमें थोड़ी सी कुछ गलती नज़र आ रही है, लग नहीं रहा कि इससे कुछ ऑप्शन होने वाला है ना। या 5, 2, 3, 1 और 4 हुआ, फिर बंगाल सिपाही विद्रोह हुआ, फिर तीसरा वेलूर का सिपाही विद्रोह हुआ, फिर दूसरा कच्छ का विद्रोह, 5वां कोल विद्रोह हुआ। तो एक ये वाला ऑप्शन लग रहा है यहाँ पर, है ना, ये वाला ऑप्शन है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है तो और डेटा बनाएगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये एक बार चेक कर लेना, ये वाले बंगाल सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेलूर का सिपाही विद्रोह, संथाल का विद्रोह, कोल विद्रोह, है ना। फिलहाल ये वाला ऑप्शन लग रहा है, ये वाला ऑप्शन लग रहा है। तो आगे चलते हैं, है ना, डाउटेबल क्वेश्चन होता है तो छोड़ देते हैं, फिर आगे जो पता चलेगा तो बातें करेंगे उसके बारे में। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता, धरती आबा कहा जाता था वो कौन था, समझ रहे हैं आप, जगत पिता या धरती आबा, ये दोनों ही नाम है। आदिवासी नेता की बात की जा रही है, मैंने आपको बताया कि आदिवासी जो नाम दिया था ठक्कर बापा ने दिया था, लेकिन उनका जगत पिता किसे कहा था, जीरिया भगत को, कानू सन्याल को, रूप नायक को या बिरसा मुंडा को। तो सीधा है बिरसा मुंडा, एक जनजातीय विद्रोह से संबंधित थे। अभी अभी आपकी बात बताई मैंने कि उलगुलान विद्रोह कह दो, मुंडा विद्रोह कह दो, 1899 की बात है, एक ही साल में इनको पकड़ लिया गया था, लेकिन इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा जनजातीय समाज में बढ़ गई थी, तो जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है, इनको याद रखना है। कोल विद्रोह, है ना, 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था। कोल विद्रोह जनजाति के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कहाँ की होगी, ईयर आपको ध्यान रखना है 31-32 में, क्योंकि देखो एक तो कोल का विद्रोह, एक संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल हो गया, एक नील, ये पूछे जाते हैं, मतलब कोल विद्रोह एक संथाल और एक नील पूछा जाता है, याद रखना चाहिए ना। इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने।
संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए, है ना। जैसे क्या क्या किया गया जब संथाल विद्रोह हो गया। संथाल विद्रोह कब हुआ, ये वाली बात जरा ध्यान दो कि 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। मतलब अगर बात करें तो 1857 से ठीक पहले हुआ था। उसके बाद नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। ये 3 आंदोलन पीछे बताए भी थे, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो संथाल विद्रोह। तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंज किए गए, बोला संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने ऐसा किया था, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। संथाल परगना बनाया गया और ये संथालों की भूमि जो थी अगर गैर संथाल को दी जाए तो इसका भूमि अंतरण किया गया ना, गैर कानूनी हो गया। अब होता क्या, देखो ये वाली बात ना आज के जमाने में, वर्तमान दौर में भी सरकार कई बार लागू करती है। जैसे हिमाचल गवर्नमेंट है, अगर वो भूमि सुधार कानून लाती है तो वो कोशिश करती है कि हिमाचल के अलावा जो बाहरी लोग हैं उनको अपनी भूमि ना बेची जाए। इससे क्या होगा कि बाहरी लोगों का आना भी रुक पाएगा। जो हिमालयी राज्य हैं वो कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें लागू हो पाएँ। उत्तराखंड भी कर सकता है या अगर वो भूमि सुधार की व्यवस्था करता है तो। आगे लेकर के आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो मैच द फॉलोइंग है, नीचे लिखे हुए थे कि A, B, 2 ये सब हटा दिए मैंने, डायरेक्ट आप मैच कर सकते हो कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ। देखो जो सबसे पहले मालूम होता है ना वो सबको मिला देना चाहिए फटाफट से बिना देर करे। जैसे मोपला विद्रोह है, मोपला विद्रोह देखो 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, ठीक है। केरल में हुआ था, किन किन लोगों के बीच हुआ था। केरल में क्या था कि 2 लोग थे, जो जमींदार लोग थे ना, जो जमींदार लोग थे वो थे हिंदू, ठीक है। जो किसान थे या निम्न तबके के लोग थे वो थे मुसलमान। तो ये एक किस्म से अमीर जमींदारों के खिलाफ मुसलमानों द्वारा किया गया विद्रोह था, तो इसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1921 में हुआ है, तो पहला वाला मैच कर लो, ठीक है। कई लोग इसका पहला वाला ईयर भी याद रखते हैं, लेकिन 1920 वाला मोपला केरला में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो केरला आपको याद रखना है, ठीक है। कोल की हमने कई बार अभी बात कर ली, पीछे वाले क्वेश्चन में तो आसान हो गया, कोल विद्रोह यहाँ हो गया। अहोम विद्रोह की बात कर लो, अहोम ट्राइब कहाँ की, असम की मिल जाएगी, तो 1832 हो गया, 1828 हो गया ये, ठीक है। 1828 हो गया, ये ध्यान रखना, 1828, ठीक है। ये हो गया मोपला, 31-32 हो गया कोल, तो 55-56 संताल बचा, यही है, आपने देख लिया होगा। आगे चलते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया है, तो देखो जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो जितने भी विद्रोह हुए हैं ना 1857 वाले से तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो जितने विद्रोह हुए वो पहले वाले पार्ट में हो गए। अब क्या है, जितनी भी समाज सुधारक संस्थाओं से संबंधित सवाल आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उसके क्वेश्चन है अब स्टार्ट। समाज सुधारक, तो ब्रह्म समाज के बारे में के संस्थापक कौन थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, तो याद करो कब की बात है, ये भी 1828 के ड्यूरेशन की बात है। ब्रह्म समाज, ठीक है। इन्होंने ही आत्मीय सभा, राजा राम मोहन रॉय ने एक आत्मीय सभा भी बनाई थी। कब बनाई थी, आत्मीय सभा भी बनाई थी, है ना। और ब्रह्म समाज का नाम भी पहले ब्रह्म सभा हुआ करता था, आत्मीय सभा बनाई थी 1815 में, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ये वाले क्वेश्चन, अगर तुम बहुत ध्यान से इसे कर रहे हो तो। ब्रह्म समाज 1828 की बात कर ली, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं। देखो मेरी बात समझना, देखो जो ब्रह्म समाज पूरा का पूरा था ना, अगर उसे आप समझने की कोशिश करो तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा तो नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। फिर बोला क्या, बोला वेदों को फॉलो करेंगे, उपनिषद को फॉलो करेंगे, ये वाली बात की, और पुरोहितों को उन्होंने दरकिनार किया। तो धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, क्योंकि सत्य बताना तो बिल्कुल सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, अभी बताया मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ठीक है। तो वेद जो त्रुटिहीन है, ये वाली बात जो है, ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही नहीं कि वेद त्रुटिहीन है। उन्होंने वेदों का सहारा लिया, लेकिन ये वाली बात सही नहीं कि त्रुटिहीन है। उन्होंने सामान्य माना कि हो सकता है कि ऐसा हो, तो केवल 1 और 2 आंसर जो हैं इसके सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ, भयानक लग सकता है आपको, कुछ नहीं है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। कब लिया था, किसने, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की बात की जा रही है। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम आप सभी जानते होंगे, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का रियल नेम है ना,
तो आ जाएगा, जिसको भी याद आना होगा। नरेंद्र आप सभी जानते होंगे, तो नरेंद्र मोदी से याद हो जाएगा, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देख, ये वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं। 1893 की बात है जब उन्होंने शिकागो में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो बैक टू बैक क्वेश्चन है, रिलेटेड ही क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र मोदी आप लोगों को रहता है तो समझ सकते हो, याद रख सकते हो। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, देव समाज ने या प्रार्थना समाज ने? कौन से शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक है, तो आर्य समाज इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? लोकमान्य तिलक ने, स्वामी दयानंद ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। आसान है, थोड़ा सा ऑप्शन टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन आप काम चला लोगे। यही क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आसान है। प्रार्थना समाज, कई बार मैंने आप लोगों को याद कराया है कि देखो, जो हमारी प्रार्थना होती है वो हमेशा आत्मा से करनी चाहिए ताकि आपकी बात पहुंच पाए सब जगह। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी, जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी, सत्यशोधक, देखो इन्फॉर्मेशन भी है और आंसर भी है, तो दोनों चीज़ें कनेक्ट कर लो। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? गुलामगिरी पुस्तक लिखी है, तो ज्योतिबा फूले। कब ये सत्यशोधक समाज अपनाया गया था, बनाया गया था, मतलब 1867 में। ठीक है, चलो। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, क्या करा था उन्होंने? बिहार में आदिवासियों का उन्नयन का आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र है ना, ये महाराष्ट्र थोड़ा अलग लिखा हुआ है लेकिन महाराष्ट्र ही है, महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु आंदोलन, है ना, उत्थान हेतु आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले की बात की है तो इसका सी आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी आंदोलन जो था, उन्होंने उसके उत्थान के लिए काम किया, है ना। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट पार्ट के क्वेश्चन थे, है ना। आगे भी आप हमारी एमसीक्यू सीरीज़ के लिए बने रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, है ना। हमें देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे पाठशाला के आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पर पाठशाला ऋषिकेश के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं।